वेलकम टू डीलिंग द ट्रूथ। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं मेनली नीतीश कुमार के बारे में। आज जैसे कि पता चला कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दिए और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं अपने आप को। बात वही है, बस पोस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बिहार को रिप्रेजेंट करते थे, अब बिहार को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ही काम होगा। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उनके लूप होल्स हैं और क्या क्या कमी है, क्या क्या वो प्राप्त किए हैं। उसके बाद क्यों आखिर पद से छोड़ करके राज्यसभा में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग डिटेल से बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे अपडेट्स जाते रहें। तो नीतीश कुमार के बारे में सबसे पहले बात, उनका जन्म हुआ था बख्तियारपुर में, पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बख्तियारपुर में। उसके बाद नीतीश कुमार जन्म लेने के बाद 1-2 साल वहीं उनका पालन पोषण हुआ। उसके बाद वो कल्याण बिघा चले गए अपने नेटिव प्लेस पे। उनका गांव वही है लेकिन वो जन्म लिए थे कल्याण बिघा में। उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट कर गए। शायद इसीलिए उनके अंदर इनबिल्ट कैरेक्टर आ गया था कि वो हर बार सीएम पोस्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बार बार चेंज कर दे रहे थे, बार बार पलटू चाचा, पलटू राम और भी बहुत सारे उनको नाम दिया गया। नीतीश चाचा, नीतीश पलटू चाचा, पलटू राम और अलग अलग नाम उनको अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया। शायद यही कारण है क्योंकि उनका जन्म अलग जगह पे हुआ था और उनका निवास स्थान अलग जगह है और वो फिर रहने के लिए पटना शिफ्ट हो गए। दशकों से पटना में ही रह रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। वो सबसे पहले प्रथम बार बिहार में सीएम के रूप में 24 नवंबर 2005 को शपथ लिए थे और वो शपथ लेने के बाद अब तक 10 बार शपथ ले चुके हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 10वीं शपथ 20 नवंबर 2025 को लिया। उसके बाद आज 5 मार्च 2026 को उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर भी दे चुके हैं। उसके बाद ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम कब शपथ लिए थे और लास्ट टाइम कब शपथ लिए थे 10वें सीएम के रूप में, और बीच में इतने बार पलटे कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं फिर। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार के अचीवमेंट्स के बारे में। तो उनके अचीवमेंट में उनका बिहार में सबसे बड़ा योगदान है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलाना, पॉलिटिकल अधिकार दिलाना। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट उनका करना। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बोला जाए कि महिलाओं के लिए किया गया बिहार में तो वो नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया है। उन्होंने तमिलनाडु मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का उपयोग करके बिहार में महिलाओं को 50% की भागीदारी दिला दी है। हालांकि अभी ये पेपर पे है लेकिन कुछ ही दिनों में अगर उनके अकॉर्डिंग चला अभी शासन, अभी तो वो चले गए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनके रूल्स और उनके जितने भी प्रोटोकॉल थे उसके अकॉर्डिंग चला तो बिहार में महिलाओं की भागीदारी लगभग पुरुषों के बराबर हो जाएगी। उसके बाद उनका डेवलपमेंट अभी भी चरम सीमा पे है। हम उनके दूसरे अचीवमेंट की बात करते हैं तो उनका दूसरा अचीवमेंट है कि बिहार में उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ऑलमोस्ट बैन कह सकते हैं क्योंकि शराबबंदी में उनका 100% हाथ है। उन्होंने कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ के और शराब को बंद कराया कि नहीं, बिहार में जब तक वो हैं या जब तक सीएम के पोस्ट पे हैं या जब तक रहेंगे तब तक शराब स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। उनका ये बहुत बड़ा योगदान है जिसका बिहार हमेशा रीडी रहेगा और बिहार के लोग हमेशा रीडी रहेंगे। के पीछे उन्हीं का हाथ है। कुछ बच्चे स्कूल जा पाते थे, बाकी 95% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन जैसे ही वो सीएम बने उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे ही जोर दिया था। ये शराबबंदी तो बाद का मुद्दा है लेकिन सबसे पहले क्योंकि उन्होंने मिड डे मील स्कीम को 100% लागू करवाया। उसके बाद में उन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए पोशाक, बच्चों के लिए पुस्तकें, बच्चों के लिए और भी सारी चीज़ें, अंडे, दूध, यहाँ तक कि चिकन की व्यवस्था कराई। अब सुबह में केले, दूध, अंडे, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगे। उसके बाद उन्होंने विकलांग लोगों के लिए साइकिल बंटवाने का व्यवस्था किया। उसके बाद में जो 10th पास कर रहे हैं, जो पहले 9th में बच्चे हैं या बच्ची, सभी के लिए साइकिल की व्यवस्था की। उसके बाद में जैसे ही 10th पास कर रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी रिजर्व क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था कराए थे। अभी वो चीज़ बढ़ा करके सभी लोगों के लिए कर दिया गया है, अभी यूनिवर्सल है। ये उनका बहुत ही बड़ा योगदान है।